तो आज हम बात करेंगे जी शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू ऑलरेडी सबको पता है कि शिबा इनू क्या है, क्योंकि इसकी रैंक के हिसाब से डिसाइड होता है कि हाँ जी कितना बड़ा टोकन है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। शिबा इनू की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो मार्केट कैप जो इस वक्त बना हुआ है जी टोकन का, वो है जी तकरीबन आप देख सकते हैं कि 5 बिलियन के करीब मार्केट कैप है जी। कितना जी? 5 बिलियन। ठीक। और टोटल मार्केट कैप कितना लगा हुआ है जी अभी तक इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो आप देख सकते हैं 5853, यानी कि 853 का मार्केट कैप है टोटल। और उस 853 के अंदर से 5 बिलियन का है जी कंट्रीब्यूशन किसका जी? शिबा इनू टोकन का। तो उसके हिसाब से कह सकते हैं 14वें नंबर पे जो रैंक करता है वो है जी हमारा शिबा इनू। और अगर प्राइस की हम बात करें जी इस वक्त, तो आप देख सकते हैं प्राइस चल रहा है जी पॉइंट के बाद 5 टाइम 0 और 9-2 की सीरीज चल रही है, यानी कि 9-2 की सीरीज चल रही है। और ऑल टाइम अगर हाई की हम बात कर लें जी इसकी, तो ऑल टाइम हाई से तकरीबन अभी बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है जी शिबा इनू का प्राइस। देख रहे हैं आप, ऑल टाइम हाई देखेंगे अब तकरीबन पॉइंट के बाद 408988 की सीरीज। तो टोटल ऑल टाइम हाई से 90% का लॉस अभी तक लोगों का हो चुका है, यानी कि जिसने ऑल टाइम हाई पे इसको बाई करा था, किसी ने अगर इसको $100 का बाई करा था तो उसके $89 का उसको नुकसान हो चुका और उसके बचे हैं जी सिर्फ 11। तो ये मतलब हो जाता है जी ऑल टाइम हाई पे किसी ने बाई किया होगा, जाहिर सी बात है जब टोकन की हाई बनी होती है तो बहुत से लोग उस टाइम भी किसी ना किसी ने इसको बाई करा होगा। और आज की डेट में अगर उसने होल्ड करके रखा है तो उसको कितना ज़्यादा नुकसान अभी यहाँ पर है, यानी कि 9 गुना उसको नुकसान हो चुका है। ठीक। और ऑल टाइम लो की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम लो से तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदे के अंदर अभी भी है, पर इनमें कुछ गिने चुने ही लोग होते हैं जो ऑल टाइम लो पर इसको बाई करते हैं और उनके अंदर इतना पेशेंस होता है कि वो उसको होल्ड कर सकें। कुछ जिनका लोगों का क्या होता है कि कोई टोकन बाई करते हैं, किसी का दुगना हुआ तो वो बाहर हो गया, किसी का 4 गुना हुआ तो वो बाहर हो गया, किसी का 5 गुना हुआ तो वो बाहर हो गया। बट जो बहुत ही इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जो तो अपने टोकन को सेल ही नहीं करते, यानी जिस बंदे ने जो 2 साल पहले टोकन को बाई किया होगा जी शिबा के और आज तक उसको होल्ड करा होगा, तो आप सोच सकते हैं कि अगर उसने $1 का भी अगर बाई किया होगा तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट उसका हो चुका है। क्योंकि अगर आप ज़ीरो देखेंगे तो आप इसके अंदर तकरीबन है जी ये हमारे 10 ज़ीरो लगे हुए हैं जी। कितने ज़ीरो हैं जी? ये 10 ज़ीरो लगे हैं। 10 ज़ीरो में से 6 ज़ीरो यानी कि 5 ज़ीरो किल हो गए, यानी कि 1 लाख उसके डॉलर हो गए। यानी किसी ने बंदे ने $1 का बाई किया था तो उसका $1 $1 लाख हो गया। इनमें सिर्फ गिने चुने ही लोग होंगे, 15 20 30 40 50 लोग ही होंगे जो इस लेवल के ऊपर भी इसको होल्ड करके बैठे हुए होंगे जी आज की डेट में। ठीक। ये तो हो गई जी बात कि इसकी क्या पोटेंशियल है, वो इतना फेमस क्यों है, क्योंकि ये है जी फुल्ली डिसेंट्रलाइज हो चुका है जी टोकन। क्योंकि इसकी जो मेजॉरिटी जो सप्लाई है वो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों के पास है। और अगर बर्निंग की हम बात करें कि अभी तक कितना टोकन बर्न हो चुका है जी शिबा इनू का, तो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ टोकन है, अपनी खुद की अभी ब्लॉकचेन नहीं है। तो अभी कह सकते हैं जी टोकन और कॉइन, जब खुद की ब्लॉकचेन हो जाएगी तो कॉइन बन जाएगा, और जब तक कॉइन नहीं बनेगा जब तक रहेगा जी टोकन। यानी कि अभी किराएदार है, अपना खुद का पर्सनल इनका घर नहीं है। जब पर्सनल हो जाएगा, अपनी खुद की ब्लॉकचेन हो जाएगी, तो अपनी खुद की ब्लॉकचेन मतलब अपना खुद का टोकन, आप खुद इसके मालिक। टोकन क्या है? इथेरियम के बना हुआ टोकन है। ठीक है। और सप्लाई की अगर हम बात करेंगे जी तो आप लोग जानते हैं तकरीबन 1 क्वार्टिलियन के करीब है जी इसकी सप्लाई। और उस 1 क्वार्टिलियन के अंदर आप देख सकते हैं तकरीबन 12,50,000 के करीब है जी इसके टोकन। और आप देख भी सकते हैं कि होल्डर्स कम हो रहे हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने जी 12,83,000। 12,83,000 में से आप देखेंगे प्राइस, ये जो होल्डर्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, क्योंकि बहुत टाइम से इसके अंदर कोई ख़ास इंक्रीमेंट हमको देखने को नहीं मिला। और होल्डर्स की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 होल्डर्स आप देख सकते हैं कि टोटल सप्लाई का 41% सप्लाई बर्न हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इतने ही टोकन ऐसे हैं, यानी कि 333 बिलियन जो मैनुअल किसी मैकेनिज्म के थ्रू बर्न किए गए हैं। ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि 410 ट्रिलियन के करीब एक ही शॉट के अंदर विटालिक बुटीन ने उनको बर्न किए थे। यानी कि उसके बाद अगर आप देखेंगे 0.03 ही अभी तक बर्न हो पाए हैं जी, जब से इनका बर्निंग पोर्टल निकल के सामने आया है, या जो भी किसी भी तरीक़े से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जी इनकी गेम्स की ऐप से। तो आप देख सकते हैं इतने ही टोकन्स बर्न किए गए। ठीक है। अगर नल एड्रेस के अंदर अगर हम जाएंगे और इसके अंदर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिएगा टोटल सप्लाई इतनी है। ठीक। और अगर हम उसके लास्ट ट्रांजेक्शन देख लें कि फर्स्ट टाइम इस टोकन्स को कब बर्न किया गया था, तो तकरीबन आज से
562 दिन पहले, देख रहे हैं आप, इतने टोकन्स को बॉन्ड किया गया है। कितने जी, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, ये 410, ठीक है, ट्रिलियन के करीब। बाकी आप देख सकते हैं ये 1 2 3 बिलियन और ट्रिलियन। तो आप सोच सकते हैं कि 410.33 टोटल बर्निंग कितनी हुई है, 410.33, यानी कि 410 ट्रिलियन 330 बिलियन। और उसमें से सिर्फ एक ही पहली में, पहले शॉट के अंदर आप देख सकते हैं कि 410 ट्रिलियन और 241 बिलियन के करीब टोकन एक ही बारी में बर्न किए गए थे। विटालिक बुटीन जो इथेरियम के फाउंडर हैं, इन्होंने बर्न किए थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं सिर्फ कितने टोकन बर्न हुए। अगर इसको हम देखें तो सिर्फ 100 बिलियन के करीब ही टोकन्स बर्न हो पाए जी लास्ट 2 साल के अंदर। तो बर्निंग तो हो रही है, पर उस बर्निंग से भी आप देखेंगे कि कितने कम क्वांटिटी के अंदर टोकन्स बर्न हुए हैं, बट बर्न हो रहे हैं। और प्रॉब्लम की बात क्या है कि होल्डर्स इसके कम हो रहे हैं। किसी भी टोकन के अंदर अगर होल्डर्स उसके कम होते हैं तो ये प्रोजेक्ट के लिए अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जितने ज़्यादा होल्डर्स होंगे उतने ही ज़्यादा टोकन डिस्ट्रीब्यूट होंगे और उतने ही ज़्यादा लोग उसको होल्ड करेंगे। और सप्लाई जब कम होगी, होल्डर्स बढ़ेंगे, यानी कि डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने का मतलब ये है कि उसके चाहने वाले, यानी कि उसके होल्डर्स बढ़ रहे हैं। और जब होल्डर्स बढ़ेंगे और अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। अब क्या हो रहा है कि होल्डर्स घट रहे हैं, यानी कि डिमांड घट रही है और साथ में प्राइस भी घट रहा है और बर्निंग भी नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है। बाकी आप सोच सकते हैं कि एक अच्छा टोकन है, एक बड़ा ज़बरदस्त टोकन है, डिसेंट्रलाइज है, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास है और मीम टोकन की तरह सामने आया था। बट अब ये मीम टोकन नया रह के एक ज़बरदस्त एक यूटिलिटी टोकन बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी अपडेट्स निकल के सामने आती हैं, मेटावर्स पे काम कर रहे हैं, Web3 के ऊपर काम कर रहे हैं, पेमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज पर ये लिस्ट हो चुका है। तो अभी इसको मीम टोकन मानना ये गलती होगी जी हमारी। बट आपको टोकन को होल्ड करके रखना है और लंबे टाइम के लिए अगर आप इसको होल्ड करेंगे तभी होगा जी आपको फ़ायदा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।